हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग अगर बैंक और एसएससी के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका जल्दी ही होगा, इस बात को बिलीव करो। और आज मैं 100% प्रूफ के साथ यहाँ जो चीज़ें बताऊँगा वो 100% प्रूफ के साथ बताऊँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चैप्टर लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। आप इस बात को सोचो कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। आपको पता है 8 होते हैं। हर पार्ट ऑफ स्पीच को बारी बारी करके हमें बता दिया गया है। और आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे आपको मैं पूछूं, अगर नाउन पता है तो आपको पता है, उसके प्रकार पता है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आप नाउन जानते हो, लेकिन सेम टू सेम जो आपको पता है वही क्लास 8 के बच्चे को पता है। मैं कह रहा कि जिस लेवल पे हो यहाँ हमें डिफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें उनके प्लेसमेंट की ज़रूरत है कि वो एक सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आप जानते हो नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये 8 होते हैं, मान के चलो ये 8 होते हैं। क्या अब जब हमारे टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाए, जब उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया या जब उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया, तो क्या दोस्तों उन्होंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है? मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, प्रूफ के साथ मुझे बताना है। अगर मैं आज आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खड़े हो, इस लेवल पे मैं यहां पे एक शब्द लिखूं मैन, मैन, तो आप सब लोग इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो। तो कोई बोलेगा ये नाउन है, आप अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि ये नाउन है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं द थ्री पुलिस, द हटा देता हूं, 3 पुलिस मैन द एरिया। देखो आप एसएससी और बैंकिंग कर रहे हो भाई, आपका लेवल पे बात होनी चाहिए ना। इन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की डिफिनेशन, इनके प्रकार को जानकर करोगे क्या? जब तक इनको सेंटेंस में ही नहीं यूज करना सीख पाए अभी तक, या उन टीचरों को जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको ये चीजें बताना है कि हम नाउन को सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नाउन को कैसे कैसे कहां कहां यूज करते हैं, वर्ब को कैसे कैसे कहां कहां यूज करते हैं, ये चीज आपको जानना है। आपके लेवल की यहां बात होगी। देखो अब आप, मैंने इस सेंटेंस को आपके सामने एक फुल स्टॉप डाला है तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं आप यहां पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन लिखता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मैं आपसे पूछूं तो पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आप लोग मुझे क्या बताएंगे? आप लोग बोलेंगे द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, the words of English on the basis of their functions, their functions are divided into 8 categories, into 8 8 categories
दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, 8 कैटेगरीज हम लिख देंगे। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या किसी ने इस पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन जो है, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उनको क्या हाईलाइट करना था, इस चीज को देखो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक, इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। उन्हीं 8 भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जब मैंने इस एक वर्ड को, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को मैंने लिखा, तो ये जब हम लोग कक्षा 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे थे तो ये वहां पे नाउन था, उस जगह पे नाउन था। लेकिन जैसे आप आज मैथ लगाते हो तो क्या मैथ में आपको बेसिक चीजें मिलती हैं जो आपने कक्षा 9, 10 में पढ़ा था, या क्या उस प्रकार की मैथ आप लगाते हो? आपको तो स्टैंडर्ड लेवल की मैथ पढ़ाई जा रही है ना भाई, आप स्टैंडर्ड मैथ सीख रहे हो। लेकिन इंग्लिश में आप लोग ऐसा क्यों नहीं बोल पाते हो कि सर पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन प्लस पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन की डिफिनेशन और नाउन के 5 प्रकार मुझे पता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है वो चीज़ हमें दिखाइए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस बात को आप सोचो, और अगर आप ऐसा समझ के आए हो कि मैं क्या बता सकता हूं, तो भाई गलत सोच रहे हो। आप कभी भी, मैंने जो गलती किया है वो आप गलती ना करो, इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैं इंग्लिश स्टार्ट कर चुका हूं, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, आज ये पहली क्लास होगी। इधर देखो, जब हमको ये एक सिंगल वर्ड मिला तो हम इसका फंक्शन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, तो ये सिंगल वर्ड था। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बोला है कि इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे हम 8 भागों में बांटते हैं। तो हमने इसका फंक्शन करवा दिया। जब हमने इसका फंक्शन करवाया तो हमें पता चला कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसका कारण फुल स्टॉप जो होता है वो बताता है कि ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप ध्यान देखो कि यहाँ पे अभी मैन का क्या मीनिंग है, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे आपके मैथ में बेसिक होता है प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपके मैथ का बेसिक होता है, वैसे ही इंग्लिश का भी तो कुछ बेसिक होता है। इंग्लिश का भी बेसिक होता है, और वो इंग्लिश का जो बेसिक होता है उसे हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अब यहां पे बात होगी अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश का बेसिक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। यानी हमें हमारे सामने जो वर्ड है इनको पकड़ के अंडरस्टैंडिंग से इसका मतलब हम खींच लेंगे। देखो अब कैसे खींचेंगे देख लेना। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके क्या उसको बोलते, पैसेज को भी बनाने में बहुत आसानी होगी। पैसेज की भी मैं बात करूंगा। देखो यहां पे 3 पुलिस द एरिया, पुलिस के लोग एरिया में क्या कर सकते हैं, उस बात को यहां पे सोचना है। भाई पुलिस के लोग हैं, एरिया में डांस तो करेंगे नहीं। अगर वो पुलिस के लोग हैं तो एरिया में क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एरिया को वो लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एरिया की निगरानी कर सकते हैं, एरिया में कैंप लगा सकते हैं। तो जो कुछ भी आप लोग सोचेंगे उस सब का मीनिंग इस मैन का होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये मुझे कैसे पता, तो आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी मेरे भाई, आप वहां जाइए और वहां देखिए कि मैन को एज अ वर्ब यूज किया गया है कि नहीं यूज किया गया है, आप वहां जाके देख लेना। अब इस चीज को अगर हम पकड़ें कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज, तो मैं अब इनमें से किसी को भी वर्ब कुछ भी बना सकते हैं हम। देखो इधर हमने कहा यू पुलिस, यू पुलिस, योर फीलिंग्स, विल। देखो इस सेंटेंस को, यू पुलिस योर फीलिंग्स विल। अब यार ये बताओ, सब्जेक्ट, वर्ब और
ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। यू पुलिस योर फीलिंग्स। अब फीलिंग्स को तुम्हें क्या करना चाहिए? नियंत्रण में। कोई फीलिंग्स हैं उन्हें हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसे तो यहां पुलिस का मतलब क्या है? क्या है मेरे भाई? नियंत्रण में रखना। जैसे यू शुड पुलिस योर इमोशंस। अब यहां पे देखो, शुड के साथ V1। यू शुड पुलिस योर इमोशन। तुमको तुम्हारे इमोशन को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे इमोशन को। तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए तुम्हारी फीलिंग को अच्छे से। यू पुलिस योर फीलिंग्स वेल। अच्छे से तुम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करो। यार जब फीलिंग को कंट्रोल कर लोगे तो दुनिया नहीं जीत लोगे। तो यहां पे देख लो, हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच उसके फंक्शन से डिसाइड होता है। और देख लो, ये तो नई चीज है, मैंने आपको बताया जो ये नई चीज है। लेकिन अगर मैं यहां पे अब कुछ आपकी चीजें दिखाऊं जिस पे आपको अब बिलीफ होगा। आप यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे इसको रखूं तो आप सब बोलोगे कि ये वर्ब है। क्या आपने इसका फंक्शन डिसाइड किया? क्या इसको सेंटेंस में लगाया? अब इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, फिर ये अपना फंक्शन बताएगा कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच में कहां पे यूज हुई। अगर हम लिखें इज आ वर्ब, तो यहां पे इज आप देखोगे तो नाउन है और ये है वर्ब। तो एक बात बताओ, ये जिसे आपने पहले पार्ट ऑफ स्पीच में इज बोला था वो तो यहां पे नाउन की तरह यूज हुई है। क्यों यूज हुई है? उसको मैंने यूज नहीं किया, उसको मेरी पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन ने यूज करवाया है। क्योंकि डिफिनेशन बोलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। अगर हम यहां पे आई को लिखें, आई आपके सामने एक प्रोनाउन लग रहा होगा, इसको हम सेंटेंस में अगर यूज करें, आई इज आ नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। यहां पे आप देखो, ये एक प्रोनाउन है जो कि यहां नाउन की तरह यूज हुआ है। बहुत सारे टीचर हैं जो बोलते हैं आई के साथ हमेशा आई एम लगता है। उन टीचर को ऐसा सेंटेंस बना के दीजिए जिनको पता नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच तो सब रटाता है। अरे बकलोलवा, पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन तो सिखा दे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस तो बता दे। अब आप मेरे से कोई भी इंग्लिश का कोई भी शब्द, 20 लाख वर्ड है इंग्लिश में, कोई भी शब्द कुछ भी बन सकता है फंक्शन के बेस पे। अब इसी चीज को ध्यान में रख के हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहते हैं। कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि नाउन की अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो इस बात को आप ध्यान में रखो। अगर मैं नाउन की बात करता हूं, देखो इधर फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन का मतलब होता है सेंटेंस में यूज करना। ही केम इन, ये एक सेंटेंस है। अभी आपने देखा था कि ये वर्ब हुई और ये इन एडवर्ब हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को इन प्रीपोजिशन की तरह लग रहा होगा, लेकिन यहाँ एडवर्ब है। प्रीपोजिशन कब बनता है? जब हम बोले ही केम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपका ये इन प्रीपोजिशन है, तो मैंने जो बोला है उसको मैं प्रूफ करूंगा तभी मैं यहाँ पे बोलूंगा। अगर कोई चीज हम बोलेंगे तो उसको पहले हम प्रूफ करेंगे। अब बात आती है नाउन की। नाउन के 5 प्रकार आपको पता है, नाउन की डिफिनेशन पता है, नाउन की डिफिनेशन आपको पता है और 5 प्रकार पता है। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं आपको अब एक सेंटेंस दूंगा और उसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है। अगर आप नाउन फाइंड आउट कर लेते हैं तो विश्वास करना कि आप अच्छे लेवल पे हैं।
अगर आप उसमें नाउन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं और आपके टीचर नाउन को पढ़ा के निकल चुके हैं, तो याद रखना कि आपका समय तो वो वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं सेंटेंस देने जा रहा हूँ, सेंटेंस आप देखिए, और नाउन कितने हैं उस सेंटेंस में, सिर्फ आपको देखो, एरर तो खोजना नहीं है उसमें, एरर तो होगा ही होगा। कॉमन एरर का सेंटेंस है, वो है कॉमन एरर का सेंटेंस। दो काम आपको करने होंगे, एक कि उसमें कितने नाउन लगे हुए हैं, और उन नाउन को आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और उसमें क्या एरर है इस बात को भी आपको बताना है। तो सेंटेंस है आपके सामने, पॉलिटिकल फंक्शनरीज at the lower levels of, भाई सेंटेंस तो मैं लिख ही रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि ही गो टू मार्केट, जो आपके टीचर आपके साथ करते हैं, वो ऐसे सेंटेंस आपको देते हैं, बोलते हैं क्या एरर है यार, गदहा भी तो बता देगा, एक गदहा टाइप का बच्चा भी तो एरर ढूंढ लेगा। ऐसे सेंटेंस में कौन नहीं एरर ढूंढ लेगा यार। जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जो हमसे कॉमन एरर में पूछते हैं, आ जाओ उनमें, बहादुरी दिखा दो उनमें। तो ये चीजें यार, ये हम लोग ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमसे ग्रेजुएट लेवल की चीजें पूछो। ऑफ द हिरार्की ऑफ द, आपके हिरार्की, इसको पढ़ा जाएगा भाई, हिरार्की। देखो, पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हिरार्की बेनिफिट्स, the hierarchy benefits hugely from bootlegging and the sale of illicit liquor है, liquor, 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 during the state of prohibition, आपके सामने इतना बड़ा एक सेंटेंस है, ये आया हुआ सेंटेंस है। आज आपका काम रहेगा इसमें कितने नाउन हैं वो फाइंड आउट करके कमेंट कर देना, और इसके बाद आपको अगर एरर मिल जा रहा तो अच्छी बात है। आप जिस भी लेवल पे हो, अच्छे पढ़े, अगर आप खोज लेंगे तो बहुत अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन तुरंत होगा। लेकिन अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में यही सेंटेंस हमारा रहेगा। नाउन को कैसे खोजते हैं, डिफिनेशन 5 प्रकार नहीं भाई, कुछ तो है। यहां से लेके इस वर्ड से लेके यहां इस वर्ड तक, इनका अपना जितने वर्ड इसमें लिखे हैं 20-25 वर्ड, इनका अपना खुद का ग्रामर होता है, और उस ग्रामर को जानना ही इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर कहलाता है। यानी आपको नाउन के डिफिनेशन और उसके 5 प्रकार जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो फंक्शन उसका क्या होता है, सेंटेंस में वो कैसे यूज होती है, ये जानना जरूरी है। एक चुटकी बजाओगे तो एक पैराग्राफ अगर आपको दिया जाएगा, पूरी किताब दे दिया जाएगा, उसमें भी आप कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड आप खोज के बाहर कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोगों को आज का थोड़ा जो बताया मैं ये अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़
लाइक जरूर कर लेना। सब्सक्राइब तो करना या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं दूसरी जो क्लास आपको दूंगा इसकी, और जो रूल बताऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा जय हिंद।